जब 6 वृक्ष हृदय की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती तो शेष बचे वृक्ष हृदय में अविश्वसनीय मात्रा में लकड़ी की ऊर्जा होती। वह एक वृक्ष हृदय अपने वृक्ष के भीतर छिप जाता और शीत निद्रा अवस्था में चला जाता। जब वह एक बार फिर जागता तो वह समय होता जब प्राचीन वृक्ष अपनी युवा अवस्था में लौट आता। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह पेड़ पूरी तरह से सूख कर मर चुका है, लेकिन राघव अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस प्राचीन पेड़ के भीतर एक चमत्कारी ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो धीरे धीरे जाग रही थी। इसका वृक्ष हृदय संभवतः पहले ही काफी समय से सुप्तावस्था में था और अंततः पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर चुका था। यह जल्दी ही जागना शुरू कर देगा। यदि ऐसे समय में वृक्ष का हृदय निकाला जाए तो यह लकड़ी की खेती करने वालों के लिए एक अमूल्य खजाना होगा। मैं ही था जिसने सबसे पहले इस 7 हार्ट सी चेरी एप्पल ट्री को देखा था। बाद में जब मैंने इसके पेड़ दिल को निकालना शुरू किया तो लालची लोग इसके लिए लड़ने लगे। मैंने इसे दूसरे लोगों से जबरदस्ती नहीं छीना। आपके ज्वांटियन सुपर मॉनेस्ट्री और मेरे स्काईवुड पैलेस के बीच अच्छे संबंधों के बावजूद क्या आप वाकई मेरे साथ इस पर लड़ने की योजना बना रहे हैं? अमोदिता के शब्दों में कुछ रोष था। अमोदिता ने आधे महीने पहले ही अंधेरे के जंगल में प्रवेश किया था। अपनी लकड़ी की विशेषता इंद्रियों पर भरोसा करके वह इस 7 हार्ट सी चेरी सेब के पेड़ को खोजने में कामयाब रही थी। हालांकि यह पेड़ एक बहुत ही विशिष्ट स्थान पर उगता था और पेड़ के हृदय को निकालना एक जटिल प्रक्रिया थी। अगर वह लापरवाह होती तो इसकी बहुत सारी ऊर्जा खोना संभव था। अंत में यह भी संभव था कि यह अमूल्य खजाना कचरे का एक टुकड़ा बन जाए। यही कारण था कि अमोदिता को अपने लक्ष्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए एक अविचलित समय की आवश्यकता थी। अगर यह कोई और होता तो वे शायद पूरे पेड़ को उखाड़ कर एक भंडारण रिंग में रख देते, लेकिन अमोदिता जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो इससे पेड़ अपनी आध्यात्मिकता खो देगा और उसका वृक्ष हृदय अपनी आधी ऊर्जा खो देगा। सबसे घृणित बात यह थी कि जब भी वह पेड़ के दिल को निकालने की कोशिश करती तो दूसरे लोग हमेशा उसे परेशान करने के लिए आ जाते। वे सभी लोग बेहद परेशान करने वाले थे। वे उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए वे बस दूर से देखते रहते थे। जब वह पेड़ के दिल को निकालने की कोशिश करती तो वे या तो उस पर हमला कर देते या शायद ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाते। अमोदिता को खुद से नफरत थी क्योंकि वह कोमल हृदय थी। अगर उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि वे सभी धार्मिक मार्ग का हिस्सा थे तो उसने उन 3 लोगों को मार डाला होता जिन्होंने शुरुआत में ही उसके साथ इस मुद्दे पर लड़ाई की थी, और फिर उसे बहुत पहले ही पेड़ हृदय मिल गया होता। लेकिन बाद में और भी लोग आए और उनमें से कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। हालांकि वह मजबूत थी और इन सभी लोगों के हमलों को रोकने में सक्षम थी, लेकिन उसके पास पेड़ के दिल को निकालने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा अब वह सबके निशाने पर आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह इस तरह पेड़ के दिल को छोड़ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसका वृक्ष हृदय एक ऐसा खजाना था जिसे सभी लकड़ी के साधक अपने सपनों में भी पाना चाहते थे। वृक्ष हृदय के साथ वह जीवन के रहस्यों को समझने और वुड दांव में झांकने में सक्षम होगी। फिर वह अपनी साधना पथ पर और भी आगे चलने में सक्षम होगी। इसलिए उसे पेड़ का दिल हासिल करना था, लेकिन वह इसे इस तरह से निकालने का कोई तरीका नहीं खोज पा रही थी। अधिक से अधिक विशेषज्ञ आ रहे थे जिससे वह घबरा रही थी। अभी अभी उसने अचानक ज्वांटियन मठों के वस्त्र पहने शिष्यों के एक समूह को देखा था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई, खासकर जब उसने देखा कि उनके पास चुने हुए स्तर के 3 विशेषज्ञ थे। इसके अलावा आगे की महिला प्रतियोगियों को डराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह इन मठ के शिष्यों से सहायता मांग पाती, उन्होंने उससे वृक्ष हृदय मांग लिया था। उसकी आशा का वह नया नया निशान तुरंत कुचल दिया गया था। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसके अलावा वे सहयोगी उसके सबसे भयानक विरोधी बन गए थे। अमोदिता शिकायत और क्रोध से भर गई थी। ये उसके सहयोगी थे। अमोदिता को घूरते हुए राखी ने घृणा से कहा,
प्राकृतिक खजाने ताकतवर लोगों के पास ही जाते हैं। इसे सबसे पहले खोजने के बारे में कोई मजाक मत करो। इससे सिर्फ यह साबित होगा कि तुम मूर्ख हो। तुम अमोदिता का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी। हालांकि उसने खुद को रोने से मना कर दिया। मैं रो नहीं सकती। मैंने कसम खाई थी कि मैं और मजबूत बनूंगी। मैंने कसम खाई थी कि मैं एक विशेषज्ञ बनूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी। अगर मैं रोती हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं अभी भी वही बेकार लड़की हूं। अमोदिता ने खुद से बार बार यही दोहराया। उसे और मजबूत बनना था। उसे अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाना था। वह सिर्फ इतनी सी शिकायत के कारण रो नहीं सकती थी। तुम बहुत भोले हो। वह तथाकथित गठबंधन सिर्फ एक दिखावा है। शीर्ष खजानों के सामने इस तरह का रिश्ता कागज की तरह कमजोर है। यह तथ्य कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा स्काईवुड पैलेस को पहले से ही काफी सम्मान दे रहा है। हालांकि तुम्हारी लकड़ी की ऊर्जा शक्तिशाली है, फिर भी तुम मेरे साथ 10 वार भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञाकारी होकर चले जाने की सलाह दूंगा। सिर्फ एक ऐसे खजाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो जिसे तुम पा नहीं सकते। तुम्हें इस समय का फायदा उठाना चाहिए और इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं, तुम्हें चले जाना चाहिए। अमोदिता पर राखी की नजर में ईर्ष्या का भाव था और उसके शब्द बेहद अशिष्ट थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अमोदिता का बाहरी रूप उसके खुद के रूप से एक स्तर ऊपर था। इसके अलावा अमोदिता के शरीर में एक विशेष आध्यात्मिक अनुग्रह था जो लकड़ी की खेती करने वालों के लिए अद्वितीय था। ऐसा लगता था कि वह एक सुंदर वन प्रेत थी जो अनजाने में कोमलता की भावनाओं को भड़काती थी। आमतौर पर सभी महिलाएं अपने से ज्यादा खूबसूरत महिलाओं को नापसंद करती हैं, खासकर उन महिलाओं को जो खूबसूरती के साथ साथ खास प्यारी कोमलता वाली भी हों। राखी इसे बर्दाश्त करने में लगभग असमर्थ थी। वह अमोदिता को मारना चाहती थी, लेकिन वह इतनी पागल नहीं थी। जुआंटियन सुपर मोनेस्ट्री का स्काईवुड पैलेस से अच्छा रिश्ता था। अगर उसने इतने लोगों के सामने अमोदिता को मार दिया तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसे बस पेड़ का दिल चाहिए था। साथ ही वह इस अप्रिय महिला को आसानी से दूर कर सकती थी। अगर अमोदिता समझदार नहीं है तो उसे सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही उसने ईर्ष्या के कारण अमोदिता को मारने की इच्छा को दबा दिया, लेकिन वह यह नहीं दिखा सकती थी कि उसने अमोदिता को मारने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा ऐसा लगेगा कि वह पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं थी। इसलिए बाहर से वह अभी भी ठंडी और अलग थलग रहती थी। उसे नीचा दिखाने के लिए एक उच्च और उदात्त दृष्टिकोण का उपयोग करती थी। वह उसे दबाने के लिए अपने शक्तिशाली साधना आधार का उपयोग करना चाहती थी। मैं पेड़ के दिल पर हार नहीं मानूंगी। अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो तो आओ। अमोदिता ने अपने दांत भींच ली और उसने अपने सामने एक हाथ की मुहर बना ली। जमीन कांप उठी और अनगिनत आयताकार लकड़ी के खंभे जमीन से बाहर निकल आए। वे अजगर की तरह थे जो जमीन से अपने सिर बाहर निकाल रहे थे। अमोदिता के चारों ओर एक विशाल लकड़ी का निर्माण कर रहे थे। इनमें से हर एक लकड़ी के खंभे पर अनगिनत रेखाएं थीं जो धातु की चमक बिखेरती थीं। इन लकड़ी के खंभों की ताकत पर कोई शक नहीं कर सकता था। उनसे निकलने वाला भयानक दबाव ही रुद्राक्ष को सांस लेने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त था। यह देखकर कि अमोदिता ने रक्षात्मक लड़ाई की मुद्रा अपना ली है, राखी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मेरे सामने तुम सिर्फ एक छोटी चींटी हो। मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी दूंगा। अपनी सड़ी हुई लकड़ी को दूर रखो और भाग जाओ, या मुझे निर्दयी होने और तुम्हारी दयनीय जान लेने के लिए दोष मत दो। अपना नकली मुखौटा उतार दो। राघव सच कह रहा था। कुछ बेवकूफों से तर्क नहीं किया जा सकता। मेरे पास आओ, अमोदिता ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। एक लकड़ी की खेती करने वाली के रूप में वह विशेष रूप से हत्या के इरादे के प्रति संवेदनशील थी। वह राखी के असली इरादों को कैसे नहीं समझ सकती थी। आप राघव से परिचित हैं? राखी चौंका। तो क्या? अमोदिता पूरी तरह से केंद्रित थी और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक लकड़ी की खेती करने वाली के रूप में अपनी गहरी इंद्रियों के साथ वह जानती थी कि यह महिला बेहद डरावनी थी।
हा 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 हा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम राघव से परिचित हो? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। राखी पागलों की तरह हंसने लगी। जब उसकी हंसी आखिरकार बंद हुई तो वह भयावह रूप से मुस्कुराई। राघव एक विकृत देशद्रोही है जो सुधार से परे दुष्ट है। उसके दोस्त के रूप में तुम निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति भी नहीं हो। मुझे लगता है कि मैं अभी तुम्हें पकड़ लूंगा और देखूंगा कि राघव फिर से घमंडी होने की हिम्मत कैसे करता है। तुम दुष्ट महिला हो, तुम राघव का अपमान नहीं कर सकती। राघव कोई विकृत देशद्रोही नहीं है, उसे किसी ने फंसाया था। अगर तुम पेड़ का दिल छीनना चाहती हो तो बस कोशिश करो। भले ही मैं इसे प्राप्त न कर सकूं, फिर भी मैं इसे नष्ट कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से पेड़ के दिल को तुम जैसी दुष्ट महिला के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। अमोदिता की भौहें अब पूरी तरह से सीधी हो गई थीं और उसका जेड चेहरा ठंड की एक परत से ढका हुआ था। रंडी, तेरी हिम्मत है? अगर तूने पेड़ का दिल तोड़ दिया तो मैं तेरा चेहरा फाड़ दूंगा। राखी ने गुस्से में अपनी चांदी की तलवार निकाली। उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी और वह बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक विशाल आकृति ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। लिटिल स्नो की विशाल आकृति अमोदिता के सामने प्रकट हुई। लिटिल स्नो के ऊपर एक परिचित पीठ खड़ी थी। अमोदिता का पिछला गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसके आंसू अनायास ही बह निकले। राघव! उस आकृति को देखकर अमोदिता ने धीमी चीख मारी। राघव पीछे मुड़ा और उसकी ओर मुस्कुराया। लगभग सूरज की तरह गर्माहट के साथ उसने कहा, अभी तुम आराम करो, यह जगह मेरे लिए छोड़ दो। अमोदिता को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला कि एक महिला ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम छोटी बहन अमोदिता हो? चलो थोड़ा पीछे हटते हैं और राघव को इस दुष्ट महिला से निपटने देते हैं। बड़ी बहन आप? अमोदिता थोड़ा हैरान थी। वह इस सुंदर महिला को पहचान नहीं पाई। तुम जल्द ही सब कुछ सीख जाओगी, आओ बस देखते हैं। हरविंदर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। राघव के सामने उसे कोई असहजता या प्रतिबंध महसूस नहीं हुआ, लेकिन अमोदिता के सामने उसे अभी भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। यह अच्छी बात थी कि अमोदिता ने उससे सवाल करना जारी नहीं रखा और केवल राघव को घूरता रहा। लिटिल स्नो के ऊपर राघव के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह एक दिव्य देवता की तरह लग रहा था जो सभी को घृणा से देख रहा था। उसकी नजर उदासीनता से उन दूर के लोगों पर घूमी, आखिरकार हैरान राखी पर जाकर रुकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि राखी लिटिल स्नो से एक शक्तिशाली दबाव महसूस कर सकती थी। हालांकि लिटिल स्नो केवल चौथे स्थान पर थी, लेकिन उसे उससे स्पष्ट खतरा महसूस हुआ। राखी के सामने राघव ने केवल वह एक शब्द बोला, तुम एक वेश्या हो। राखी तुरंत क्रोधित हो गई। उसकी तलवार थोड़ी कांप उठी, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। इस बार पिछली बार जैसा नहीं था। बहुत से लोग दूर से छिपकर देख रहे थे। उसे इस तरह कोसना उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। तुम गलत हो। जब मैंने कहा कि तुम एक वेश्या हो तो मैं तुम्हें कोस नहीं रहा था। क्या तुमने नहीं सुना कि मेरी आवाज प्रशंसा से भरी थी? तो फिर मुझे इसे फिर से कहने दो ताकि तुम इसे स्पष्ट रूप से सुन सको। वेश्या। राघव ने अपना सिर हिलाया और अपनी बात दोहराई। यह वही शब्द था जो हर गली मोहल्ले में गूंज रहा था। सभी दर्शक साफ साफ सुन सकते थे कि राघव की आवाज में जरा भी गुस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई तथ्य बता रहा हो। लेकिन इस तरह की बात कहना सबको थोड़ा अजीब लगा। एक ऐसा शब्द जो अपमान, उकसावे और उपहास से भरा हुआ था, लेकिन जिसे इस तरह के लहजे में बोला गया था, ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। बहुत से लोगों ने देखा कि राखी के चेहरे पर भाव कम हो गए थे। यहां तक कि उसके कुछ बिखरे हुए बाल भी ऊपर की ओर उठने लगे थे। यह स्पष्ट था कि वह इस तरह से वर्णित किए जाने से थोड़ी नाखुश थी। राघव, तुम दुष्ट गद्दार हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। गुस्साए दर्शकों में से एक चिल्लाया। राघव ने उसकी तरफ देखा। वह भी एक मठवासी शिष्य था और उसके पास एक शक्तिशाली साधना आधार था। वह एक और चोजन वन स्तर का विशेषज्ञ था। फिर उसके कंधे पर निशान देखकर पता चला कि वह 17वें मठ से आया है। उसके बगल में 38वें मठ से एक और चोजन वन व्यक्ति बैठा था। उनके पीछे मठ के शिष्यों का एक बड़ा समूह था। सभी के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव थे।
और वे राघव को ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई नाटक देख रहे हों। मौत को दावत देने वाले तुम हो। तुम जैसे बेवकूफों के लिए मैं अपने हाथ की एक लहर से तुम में से 1 दर्जन को खत्म कर सकता हूं। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे भड़काओ नहीं, वरना मैं तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा। राघव ने ऐसा कहते हुए बर्फीली हत्या की मंशा प्रकट की। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया, लेकिन जब उसने राघव की निगाहें देखीं तो उसके दिल में तुरंत मौत की एक शक्तिशाली अनुभूति भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रिम रीपर की दरांती पहले से ही उसके गले पर दबा दी गई हो। अगर उसने हिम्मत करके अपना मुंह खोला तो वह दरांती तुरंत उसकी जान ले लेगी। यह एक रहस्यमयी एहसास था। यह एहसास राघव की हत्या करने की तीव्र इच्छा से पैदा हुआ था। अगर उसने एक बार भी डकारने की हिम्मत की तो राघव राखी को सबसे पहले उसे काटने के लिए छोड़ देगा। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में वह एक दांव चिन्ह वाला एक कृपा पात्र भी था और खतरे को भांपने की उसकी क्षमता औसत से ज्यादा थी। यही कारण था कि वह एक मुख्य शिष्य की तुलना में ज्यादा भयभीत था। उसे पसीना आ रहा था। उसने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। वह राघव के दृढ़ संकल्प को समझ सकता था। अगर उसने उसे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो राघव बिजली की तरह तेजी से वार करेगा। वह जानता था कि अगर राघव ने उस पर हमला किया तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोग भी उसकी सहायता के लिए आएंगे। यहां तक कि राखी जैसा शीर्ष विशेषज्ञ भी मौजूद था। राघव उनके सामने असहाय हो जाएगा, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह भय और बेचैनी से भर गया, यह स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि अगर वह अब पीछे हट गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक ही चेतावनी के साथ राघव एक चुने हुए व्यक्ति पर दबाव बनाने में सक्षम था ताकि वह पादने की हिम्मत भी न करे। अमोदिता और हरविंदर दोनों ही पूजा से भर गए। यह बात खास तौर पर अमोदिता के लिए सच थी। यह कहा जा सकता है कि वह एक ऐसी महिला थी जो राघव के साथ थी और उन्होंने सभी तरह के कष्टों और परेशानियों को पार किया। उसने व्यक्तिगत रूप से राघव की जबरदस्त उन्नति देखी थी। फीनिक्स क्राइम में राघव ने चमत्कार के बाद चमत्कार किया था, एक विशेषज्ञ के मार्ग पर चलते हुए और साधना की दुनिया में प्रवेश किया था। अब अनगिनत विशेषज्ञों के सामने राघव अभी भी एक शानदार प्रकाश जारी करने में सक्षम था जिसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता था। चूंकि उस व्यक्ति ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए राघव की आभा थोड़ी कम हो गई और उसने अपनी नजर हटा ली। फिर उसने एक बार फिर राखी पर ध्यान केंद्रित किया। राखी गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में कड़वा आक्रोश दिखाई दिया। राघव, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना मार डालूं? राघव ने अपना सिर हिलाया। तुम फिर से गलत हो। लगता है तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मेरा तुम्हें अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। उसने राखी के हाथ में चांदी की तलवार की ओर गंभीरता से इशारा किया। तुम्हें वेश्या कहना जरा भी गलत नहीं है। मैं कृपाण का इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि तुम तलवार का इस्तेमाल कर रही हो। अगर तुम वेश्या नहीं हो तो तुम क्या हो? तुम तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम तलवार का इस्तेमाल करते हो। तुम उच्च श्रेणी की तलवारों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम निम्न श्रेणी की तलवार का इस्तेमाल करते हो। तुम सोने की तलवारों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम चांदी की तलवार का इस्तेमाल करते हो। तुम एक ऐसे फूहड़ स्तर पर पहुंच गए हो जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए फूहड़ शब्द सबसे सही है। तुम्हारे जैसी बेहतरीन फूहड़ के सामने भला कौन खुद को सस्ता कहने की हिम्मत करेगा? राघव की आवाज बेहद ईमानदार थी और उसके शब्द ऐसे लहजे में कहे गए थे कि लोग उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। हर कोई चुपके से राखी के हाथ में चांदी की तलवार पर नजर डालता था और हर एक भाव थोड़ा अजीब हो जाता था। अंदर उन्होंने प्रशंसा में राघव के सामने सिर झुकाया। लोगों को शाप देते समय वह जरा भी अश्लीलता का इस्तेमाल नहीं करता था, और फिर भी वह किसी को इस हद तक शाप देने में सक्षम था कि हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता था। यह सच्चा कौशल था। पूरी भीड़ में अब मौत जैसा सन्नाटा था। यहां तक कि हरविंदर भी अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव की जबान इस हद तक पहुंच गई है।
केवल अमोदिता मुस्कुरा रही थी। यह दुष्ट व्यक्ति हमेशा इतना दुष्ट था, लेकिन राघव की दुष्टता ऐसी थी जिसने उसके दिल को खुश कर दिया। वह ही थी जो राघव के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह समझती थी। अपने दोस्तों और परिवार के प्रति उसका व्यवहार इससे बेहतर नहीं हो सकता था। वह उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन अपने दुश्मनों के साथ उसका व्यवहार इससे भी बुरा नहीं हो सकता था। राघव का दोस्त होना एक वरदान था, जबकि जो उसके दुश्मन बन गए उनका अंत बहुत ही दुखद था। जाओ नरक में! राखी गुस्से से हरी हो गई थी और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। ये सारे शब्द उसके भीगे हुए दांतों के बीच से निकल रहे थे। उसकी चांदी की तलवार बाहर निकली। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और उस भयानक तलवार की क्यूई ने अंतरिक्ष को भी चीर दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की हड्डियों में ठंडक महसूस हुई और वे जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, लिटिल स्नो ने, जो काफी पहले से तैयार था, अपना मुंह खोला और हवा के ब्लेडों का एक बड़ा गोला बाहर फेंका। उस पवन ब्लेड क्षेत्र के भीतर एक लाल रंग की ज्वाला थी। यह लिटिल स्नो के अद्वितीय कौशलों में से एक था। चौथे रैंक पर आगे बढ़ने के बाद उसकी यह चाल भी बदल गई थी। जब यह बाहर निकला तो इसकी लंबाई केवल कुछ मीटर थी, लेकिन जब यह राखी तक पहुंचा तो यह 10 गुना बढ़ गया था। एक भयानक दबाव के कारण हवा में विस्फोट हो गया। क्यूई की एक भयानक लहर सुनामी की तरह उठी। राखी ने उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल स्नो का हमला इतना भयानक होगा। इसके अलावा उसने बिना किसी ऊर्जा संचय के ही गोली चला दी थी। जब तक वह प्रतिक्रिया करती, तब तक हमला उस तक पहुंच चुका था। हम्फ! सिल्वर फ्रॉस्ट स्लैश! राखी ने सूंघा और उसकी चांदी की तलवार ने आकाश को प्रकाश से भर दिया, जो नाचती हुई बर्फ की तरह दिखाई दे रहा था, जो उसके सामने गिर रही थी। एक विस्फोट ने पहाड़ों को हिला दिया और क्यूई की एक उन्मत्त लहर उड़ गई। टूटी हुई हवा की धारें हर दिशा में फैल गईं। राखी के शक्तिशाली युद्ध कौशल ने लिटिल स्नो के हमले को तोड़ दिया था, लेकिन उन टूटी हुई हवा की ब्लेडों में अभी भी एक भयानक शक्ति थी। वे हवा के झोंके ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें आम शिष्य रोक सकते थे। हवा के झोंकों की चपेट में आकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ बदकिस्मत लोगों के शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोट लग गई और वे हिंसक तरीके से मारे गए। जब हवा की लहरें खत्म हुईं, तो जमीन पर 10 से ज्यादा लाशें बची थीं। ये लाशें निचले स्तर के दर्शकों की थीं। उन्होंने दूसरों को एक खास तथ्य बताने के लिए अपनी जान दे दी थी। उत्साह देखना भी खतरनाक हो सकता है। दर्शकों को सावधान रहना चाहिए। राखी के चेहरे पर एक भयावह भाव था। हालांकि उसने अपनी तलवार से लिटिल स्नो के हमले को तोड़ दिया था, फिर भी उसे दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया था और उसकी बाहें थोड़ी दर्दनाक हो गई थीं। इससे वह चौंक गई। लिटिल स्नो वाकई बहुत ताकतवर थी और यह तब हुआ जब वे खुलेआम लड़ रहे थे। अगर लिटिल स्नो ने इस तरह का हमला छिपकर किया होता, तो अगर वह इस तरह के हमले की चपेट में आती, तो वह निश्चित रूप से मर जाती। वह नहीं जानती थी कि लिटिल स्नो का हमला कुछ ऐसा था जिसने यिनलुओ जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को लगभग मार डाला था। अन्यथा वह निश्चित रूप से इतनी लापरवाह नहीं होती। राघव, तुम दुष्ट गद्दार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मासूमों का कत्ल करने की? तुम्हें निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं मिलेगी। दूर खड़े एक दर्शक ने राघव को कोसा। उसके बगल में एक लाश पड़ी थी। उस व्यक्ति ने अभी कुछ कहा ही था कि लिटिल स्नो ने अपना मुंह खोला और हवा में उड़ने वाली ब्लेड बाहर निकाल दी। वह व्यक्ति भयभीत और निराशा से भर गया। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन उसे यह एहसास होने पर डर लगा कि वह एक जगह पर बंद हो गया है और हिल नहीं सकता। वह केवल देख सकता था कि कैसे उस हवा के ब्लेड ने उस पर वार किया, जिससे वह खूनी धुंध में बदल गया। बाकी सभी दर्शक डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। बेवकूफों, क्या तुम मुझे कोई आसान काम समझते हो? राघव ने मन ही मन कोसा। अभी यह स्पष्ट रूप से राखी ही था जिसने लिटिल स्नो के हमले को तितर बितर कर दिया था और उन दर्शकों को फंसा दिया था। लेकिन इन लोगों ने राखी को खोजने की हिम्मत नहीं की, बल्कि कर्ज चुकाने के लिए राघव को दोषी ठहराने की कोशिश की।
उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि उसे धमकाना आसान था। लिटिल स्नो ने 2 हमले किए थे। एक को पीछे धकेल दिया गया था, जबकि दूसरे ने अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया था। इसने तुरंत सभी को भयभीत कर दिया था, यहां तक कि अमोदिता और हरविंदर भी लिटिल स्नो की युद्ध क्षमता से हैरान थे। राघव लिटिल स्नो से कूद गया। उसने दर्शकों की तरफ देखा तक नहीं, उसने सिर्फ लिटिल स्नो को आदेश दिया कि अगर कोई उन्हें भड़काने की हिम्मत करे तो उसे मार देना चाहिए। अमोदिता के बगल में लिटिल स्नो के होने से उसे कोई चिंता नहीं थी। पहले मैंने कहा था कि चूंकि तुमने मुझे सीधे निशाना नहीं बनाया था, इसलिए मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं था। अब मेरे पास आखिरकार एक कारण है। राघव का शांत भाव अचानक गायब हो गया और उसकी जगह अविश्वसनीय रूप से ठंडी अभिव्यक्ति ने ले ली। पहले मैंने कहा था कि चूंकि तुमने मुझे सीधे निशाना नहीं बनाया, इसलिए मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं था। अब मेरे पास आखिरकार एक कारण है। राघव की शांत अभिव्यक्ति अंतहीन ठंडक में बदल गई। उसने राखी की ओर डेविल डेकैपिटेटर को इशारा किया। यह तथ्य कि तुमने मुझे फंसाने की योजना बनाई मुझे गुस्सा दिलाता है, लेकिन यह तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन एक ड्रैगन के पास एक उल्टा तराजू होता है, और अगर उसे छुआ जाए तो यह उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर देगा। अमोदिता मेरा उल्टा तराजू है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, उसे मेरे राघव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। राघव की आवाज पूरे पहाड़ों में एक दिव्य शपथ की तरह गूंज उठी। एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया, जिसे हर किसी की रूह कांप उठी। राघव की पीठ को देखते हुए अमोदिता की आंखें अनायास ही फिर से गीली हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह राजधानी से वही पीठ देख रही थी जो हमेशा उसके सामने खड़ी रहती थी, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। आजकल राघव और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन अमोदिता के लिए उसका सुरक्षात्मक दिल जरा भी नहीं बदला था। वास्तव में समय बीतने के साथ साथ यह और भी मजबूत होता गया था। दूसरी ओर राखी ने एक लंबी बर्फीली हंसी निकाली। उसने एक व्यंग्यात्मक भाव व्यक्त किया, जो यह दर्शाता था कि उसे लगता है कि राघव को मारना उसकी गरिमा के विरुद्ध है। तुम्हारा राघव का क्रोध? ऐसे अविश्वसनीय चुटकुले जोर से कहने की कोशिश मत करो। तुम राघव अपने आप को क्या समझते हो? मैं राखी एक प्राचीन परिवार से आता हूं, जिसका रक्त संबंध प्राचीन काल से है। यहां तक कि पूरे महामठ में भाई सक्षम के अलावा और कौन मुझे दबा सकता है? तुम एक छोटे से टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन वाले बच्चे मेरे सामने ऐसी बेशर्मी भरी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे बराबर खड़े हो सकते हो? अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि तुम सच में मूर्ख हो। पिछली बार मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि इससे मेरे हाथ दागदार हो जाते, लेकिन चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं राखी तुम्हें ऐसा करने में मदद करूंगा। राखी की चांदी की तलवार ने अचानक एक हल्की चीख निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह लगभग जीवित हो गई हो। एक शक्तिशाली तलवार की तीक्ष्ण आवाज निकली और धरती हिल गई। तलवार साधक? राघव को बहुत आश्चर्य हुआ। राखी वास्तव में एक तलवार साधक थी, और उसकी आभा और इच्छा शक्ति के आधार पर वह एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार साधक थी। बस राघव को समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव था। क्या तलवार साधकों को अलग थलग घमंडी अस्तित्व नहीं माना जाता? ऐसी दुर्भावनापूर्ण महिला जो पूरे दिन केवल योजना बनाना जानती थी, तलवार साधक कैसे बन सकती है? स्वर्ग वास्तव में अंधा था। राखी की तलवार तिरछी हो गई और एक भयानक तलवार की नोक बाहर निकली। ऐसा लग रहा था मानो हजारों मीटर तक हवा में अनगिनत अदृश्य तलवारें हों। वे तलवारें लगातार अंतरिक्ष को काटती हुई लग रही थीं, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। सभी दर्शक दूर भाग गए। सिर्फ लड़ने की मुद्रा में आकर वह उन्हें अंदर तक हिला देने में सक्षम थी। फिर जब वह सच में हमला करती तो क्या होता? वे झटकों में फंसना नहीं चाहते थे। राघव के पीछे हरविंदर और अमोदिता के दिल भी धड़क रहे थे। राखी की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वह वास्तव में शक्तिशाली है। तो क्या उसने जो कहा वह सच है और सक्षम के अलावा कोई और उसे दबा नहीं सकता? हरविंदर का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। इससे पहले
राघव ने उसे पहले ही बता दिया था कि यह राखी ही था जिसने जानबूझकर उसे निशाना बनाया था और वह घृणित योजना बनाई थी। शुरू में हरविंदर ने सोचा था कि वह सिर्फ कोई ऐसी महिला है जिसे योजनाएं बनाना पसंद है और जरूरी नहीं कि वह शक्तिशाली हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशेषज्ञ ऐसी घृणित योजनाओं का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। हालांकि अब जब राखी ने अपनी पूरी आभा बिखेर दी थी तो इससे सभी के दिल कांप उठे। उसके सामने खड़े होने के लिए भी अविश्वसनीय साहस की आवश्यकता होगी। फिर उससे वास्तव में लड़ने के बारे में क्या? उसने जो कहा वह सच नहीं है। मुझे नहीं पता और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि सक्षम उसे दबा सकता है या नहीं, लेकिन राघव के सामने किसी के पास ऐसे अहंकारी शब्द कहने की योग्यता नहीं है, अमोदिता ने श्रद्धापूर्वक कहा। वह राघव को सबसे लंबे समय से जानती थी और जितना ज्यादा समय से वह राघव को जानती थी उतना ही ज्यादा उसे लगता था कि राघव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वह बिल्कुल शांत कुएं जैसा लगता था। जब आप करीब गए तो आपको पता चला कि यह कुआं बहुत गहरा था। वास्तव में इसमें अथाह पानी था। जब उसका सामना सचमुच शक्तिशाली विशेषज्ञों से होता था तभी लोगों को राघव की असली ताकत का एहसास होता था, और जब राघव अपनी पूरी ताकत लगाता था तो वह हमेशा लोगों को ऐसा महसूस कराता था मानो उनका खून खौल रहा हो और दौड़ रहा हो। राघव ने लापरवाही से डेविल डेकैपिटेटर को अपने कंधे पर टिका लिया। राखी की शक्तिशाली आभा के सामने उसने जरा सी भी भावना नहीं दिखाई। वह बहुत पहले से ही तैयार था। हालांकि उसने पहले कभी उसके साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन राघव को पहले ही पता चल गया था कि राखी इस स्तर पर पहुंच चुकी है। मेरे पास आओ, बकबक करने वाली, लंबी लंबी बातें करने वाली दादी की तरह मत बनो। राघव ने अपना सिर हिलाया। राखी ने उग्रता से हमला किया। तलवार की छवियों से भरा आकाश एक दूसरे पर आरोपित और गुणा हो गया। वह पहले ही गायब हो चुकी थी। केवल एक चीज बची थी, तलवार क्यूई से भरा आकाश जो राघव पर बरसा। जैसे ही उसने हमला किया उसने बिजली की तरह प्रहार किया। राखी के पास जो दो चुने हुए लोग थे वे दोनों कांप उठे। वे शायद एक भी वार झेलने में सक्षम नहीं होंगे। यद्यपि कई लोगों को चोजन वन कहा जा सकता था या वे चुने हुए स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि उनके और राखी के बीच का अंतर बहुत अधिक था। चुने हुए शब्द का मतलब सिर्फ इतना था कि वे एक ऐसे पसंदीदा व्यक्ति थे जो औसत से ज्यादा शक्तिशाली थे। ज्यादातर चुने हुए लोग सिर्फ इसलिए उस स्तर तक पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने जीत का एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए रखा था और इस तरह उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। उनके संप्रदायों ने अपने शक्तिशाली आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को निखारने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे अपने बेजोड़ आत्मविश्वास को एक तरह के बल क्षेत्र में बदल देते थे। उस इच्छा शक्ति के सामने उनके सभी दुश्मन बहुत हद तक दब जाते थे। लेकिन चुने हुए लोग सिर्फ उस स्तर पर पैदा नहीं हुए थे। उन्हें उनके संप्रदायों द्वारा अनगिनत संसाधनों के माध्यम से सावधानी पूर्वक पाला गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी इच्छा शक्ति न खो दें, उन्होंने गुप्त रूप से उनकी रक्षा की। उन्हें अन्य चुने हुए लोगों से लड़ने नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे हार गए तो यह उनकी अजेय इच्छा शक्ति पर घातक प्रभाव डालेगा। इसलिए वे सभी अपने लिए ऐसे प्रतिद्वंद्वी चुनते थे जो उनसे थोड़े ही कमजोर होते थे। लगातार जीत के जरिए वे अपनी अपराजेय इच्छा शक्ति को बढ़ाने में कामयाब रहे। यद्यपि ये दोनों चुने हुए लोग राखी के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ रहे थे, फिर भी उसके हमले को देखकर उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसके स्तर के विशेषज्ञों के सामने वे 10 वार भी नहीं झेल पाएंगे, बल्कि वे तो तुरंत ही पराजित हो जाएंगे। जहां तक राघव की बात है तो उसने उस तलवार क्यूई को देखकर वास्तव में प्रशंसा में कहा, क्या शानदार तलवारबाजी तकनीक है। एक व्यक्ति में तलवार, एक तलवार में एक व्यक्ति, वास्तव में एक वेश्या के योग्य। उसने शैतान के सिर को तलवार क्यूई के पहाड़ में घुसा दिया और उस पर टूट पड़ा। शैतान का सिर राखी की असली तलवार से टकराया, जिससे एक बजने वाली आवाज निकली। तलवारों की छवियों से भरा आकाश गायब हो गया।
राखी को कई कदम पीछे हटना पड़ा। वह सदमे से भर गई। एक तलवार साधक के रूप में वह अपनी तलवार कौशल में बेहद आश्वस्त थी। उसने अभी अभी जिस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था उसे बेविल्डरिंग फैंटम इमेजेस कहा जाता था। वह अनगिनत भ्रामक तलवार छवियां बनाती थी जिससे कोई भी असली और नकली तलवार में अंतर नहीं कर पाता था। उसी राज्य में सक्षम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी नकली तलवारों के सागर में उसकी असली तलवार को पहचान पाता। जब तक उसकी प्रतिद्वंद्वी को यह भ्रम हो जाता कि असली तलवार कौन सी है और वह किसी भ्रामक तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ती, उसकी असली तलवार तुरंत उनके शरीर पर वार कर देती। यह बेहद क्रूर थी और यह हमेशा बेहद प्रभावी रही थी। यह जानना जरूरी था कि जब राखी के स्तर के किसी विशेषज्ञ का सामना करना हो तो उसकी आभा का विरोध करने मात्र से ही अन्य लोग भयभीत हो जाएंगे। जब वह हमला करती तो उसके विरोधियों को लाखों भ्रामक तलवारों में से असली तलवार ढूंढनी पड़ती। अगर वे गलत चुनाव करते तो उन्हें तुरंत हार का सामना करना पड़ता। उस तरह के शक्तिशाली दबाव में कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से शांत रह सके और तुरंत उसकी असली तलवार ढूंढ सके, लेकिन राघव ने ऐसा आसानी से कर लिया था। राखी को इससे झटका क्यों नहीं लगा? उसने खुद से कहा कि यह एक संयोग था, निश्चित रूप से एक संयोग। उसने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई और तलवारों की छवियों से भरा आकाश फिर से प्रकट हुआ, राघव पर वार करते हुए। राघव ने एक बार फिर वार किया और राखी की तलवार पर सटीक निशाना लगाया, जिससे वह फिर से पीछे हट गई। कमीने, तुम यह कैसे कर रहे हो? राखी अब शांत नहीं रह पा रहा था। एक वेश्या को संभालने के लिए किसी भी तरह की फैंसी चीज की जरूरत नहीं है। एक वेश्या चाल को संभालने के लिए मुझे केवल एक ही कृपाण की जरूरत है। राघव ने डेविल डिकैपिटेटर के ब्लेड को रगड़ा एक गंभीर तरीके से अभिनय किया। सच तो यह है कि राखी की तलवार की चाल अत्यंत विचित्र थी और उसी क्षेत्र में वास्तव में बहुत कम लोग थे जो असली तलवार की पहचान कर सकते थे। यहां तक कि राघव भी इसे खोजने में असमर्थ था, लेकिन उसे इसे खोजने की जरूरत नहीं थी। लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी वर्जित बात अपनी आंखों पर भरोसा करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आंखें आसानी से धोखा खा सकती हैं। जब तक तुम उसकी तलवार को पकड़ने के लिए दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हो, तब तक वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। हालांकि राघव ने भी दिव्य ज्ञान का उपयोग नहीं किया था। उसे इतना जटिल काम करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं किया और उसने अपनी दिव्य इंद्री का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसे बस यह पता लगाना था कि खतरा किस दिशा से आ रहा है और वह आसानी से असली तलवार ढूंढ सकता था। मार्शल आर्टिस्ट के लिए जैसे जैसे वे अधिक अनुभवी होते गए, उनकी इंद्रियां बहुत अधिक संवेदनशील होती गईं। जब वे समूहों में लड़ते थे तो उनकी पीठ पर किए गए हमलों को उनकी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। न ही ऐसा कोई तरीका था जिससे आप अपनी दिव्य इंद्रियों से सभी हथियारों को लगातार लॉक कर सकें। इसके बजाय वे खतरे की अपनी भावना पर निर्भर थे। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में इस तरह की लड़ाई का तरीका बहुत आम था। हालांकि साधना की दुनिया में वास्तव में ऐसे बहुत से लोग थे जो इस पद्धति को नहीं जानते थे या इसका उपयोग नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधना की दुनिया में समूह युद्ध अत्यंत दुर्लभ थे। आमतौर पर सभी साधक एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे। यह भी कई साधकों के उच्च साधना आधार होने का परिणाम था, लेकिन युद्ध का अनुभव कम था। राखी ने कई वर्षों से जो तलवार की तकनीक सीखी थी, वह राघव के सामने एक उबाऊ खेल था। मर जाओ। यह देखकर कि राघव ने ठीक से जवाब नहीं दिया, राखी गुस्से में चिल्लाई। उसकी चांदी की तलवार ने एक बार फिर आकाश को तलवार की छवियों से भर दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि राघव सक्षम जितना शक्तिशाली था। वह यह मानना चाहती थी कि यह सब संयोग था। राखी ने 3 बार हमला किया, जबकि राघव ने भी 3 बार वार किया। हर बार राघव ने राखी के हमले को आसानी से बेअसर कर दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सभी दर्शक सदमे में थे। अब तक भी उन्हें समझ नहीं आया था कि राघव ने ऐसा कैसे किया। राघव का तरीका बहुत विचित्र है। ऐसा राक्षस धर्म मार्ग में कब आया?
वे सभी चौंक गए। पूरे सुप्रमठ में राखी का नाम सक्षम और बहुत ही शांत हुआ बिलुओं के बाद दूसरे स्थान पर था। यहां तक कि पूरे धर्म मार्ग में भी उन्हें असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति इतनी शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल कर रहा था और फिर भी किसी अज्ञात बदमाश द्वारा लगातार विफल किया जा रहा था। यह उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी विधि अपना रहे हो, लेकिन बहुत खुश मत हो। मैं बस वार्म अप कर रहा था। अब मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। राखी ने आखिरकार एक ही चाल को बार बार इस्तेमाल करना छोड़ दिया। एक बेजोड़ वेश्या के रूप में मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी बेजोड़ वेश्या चालें हैं। आओ मेरे पास, राघव ने आलस से कहा। राखी की आंखें ठंडी हो गईं और उसके माथे पर खून के रंग का निशान चमक उठा। एक उन्मत्त आभा तुरंत बाहर निकल आई। जैसे ही राखी के माथे पर खून के रंग का निशान दिखाई दिया, उसके शरीर के भीतर से एक प्राचीन आभा बाहर निकल आई। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह सामान्य दबाव जैसा नहीं था, यह रक्तवंशीय दमन था। जिन लोगों का साधना आधार कमजोर था, उन्हें तुरंत ऐसा लगा कि जैसे उनके शरीर से खून निकलने वाला है और वे घबराकर भाग गए। यहां तक कि उन शक्तिशाली कृपा पात्रों ने भी अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और वे शीघ्रता से उस भयानक दबाव की सीमा से बाहर निकल गए। तुम बस एक तुच्छ चींटी हो। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन रक्त रेखा की शक्ति पर कुछ अनुभव प्राप्त करने दूंगा, जिससे तुम आराम से मर सकोगे। राखी के माथे पर खून के रंग का निशान दिखाई देने के बाद उसकी आभा पूरी तरह से दबंग हो गई। उसके शरीर से रक्तवर्णी प्रकाश चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उगता हुआ सूरज उसे प्रकाशित कर रहा हो। वह अत्यंत भव्य दिखाई दे रही थी, मानो वह कोई देवी हो। उसके बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि वह रक्त रेखा दबाव छोड़ रही थी। इससे लोगों को ऐसा महसूस होता था कि वे फट जाएंगे। आखिर कोई उससे कैसे लड़ सकता था? उस विचित्र आभा के सामने दूर खड़े हुए दो चुने हुए लोग भी फीके पड़ गए। उन्हें अपने अंतरतम हृदय से एक भय का एहसास हुआ, एक प्राचीन रक्त रेखा। हर कोई भयभीत था। वर्तमान साधना जगत में कई प्राचीन शक्तियां थीं, जिनकी विरासत प्राचीन काल तक फैली हुई थी। उनके पूर्वजों में भयानक विशेषज्ञ प्रकट हुए थे और उनकी रक्त रेखाएं बिना किसी गिरावट के हजारों वर्षों तक जारी रहने में सक्षम थीं। एक बार जब उन्होंने उस रक्त रेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया, तो इसका परिणाम यह भयानक रक्त रेखा दबाव होगा। यह एक ऐसा दबाव था जिसे रोकना असंभव था। जब तक आपके पास कोई प्राचीन रक्त वंश न हो या आपके पास कोई गुप्त तकनीक या खजाना न हो जो इसे रोक सके, तब तक आपके पास ऐसे व्यक्ति का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। बहुत से लोगों ने पहले ही सुना था कि राखी की पृष्ठभूमि बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उसके पास एक प्राचीन वंश था। दूसरे शब्दों में, वह उन रहस्यमय और शक्तिशाली प्राचीन परिवारों में से एक से आई थी। अमोदिता और हरविंदर दोनों भारी दबाव में थे। हालांकि यह दबाव राघव पर केंद्रित था, फिर भी वे प्रभावित थे। उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका खून दबाया जा रहा हो। हरविंदर का रंग खास तौर पर पीला पड़ गया था। अमोदिता ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर हरविंदर की पीठ पर दबाव डाला। उसके शरीर में शुद्ध ऊर्जा प्रवेश कर गई। अमोदिता की सहायता प्राप्त करने के बाद हरविंदर को तुरंत बेहतर महसूस हुआ और वह कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर मुस्कुराई। साथ ही वह यह देखकर भी हैरान थी कि अमोदिता कितनी शक्तिशाली थी। न केवल वह राखी के रक्त दमन का विरोध करने में सक्षम थी, बल्कि उसके पास उसकी मदद करने के लिए बची हुई ऊर्जा भी थी। अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हमारे बीच कितना अंतर है ना? राखी ने ठंडे मन से राघव को देखा, जैसे कोई देवता किसी नश्वर को देख रहा हो। के अंतर? राघव ने हल्के से मुस्कुराया। जब उसने अपना ब्लड लाइन प्रेशर सक्रिय किया तो राघव के खून ने वास्तव में प्रतिक्रिया की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून भड़क गया हो और वह एक ज्वालामुखी की तरह था जो उग्र रूप से फट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने रक्त के दबाव को कम करना चाहता था। राघव ने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था।
उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके अपने रक्त रेखा दबाव में है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि इस शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए। राखी की वजह से ही उसकी रक्त रेखा ऊर्जा सहज रूप से उत्तेजित हो गई थी। वह एक सम्राट की तरह था जिसका एक भिखारी ने उपहास किया था, और इसलिए उसने अपनी खुद की शक्ति को मुक्त करने का फैसला किया था। लेकिन राघव को यह पहली बार अनुभव हो रहा था। उसे यह भी समझ नहीं आया कि यह रक्त रेखा दबाव क्या है, इसलिए वह इसे उजागर नहीं करना चाहता था। वह अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन राखी के रक्त संबंधी दबाव ने उसे एक तथ्य की पुष्टि करने की अनुमति दी। वह भी एक प्राचीन परिवार से आया था, और यह निश्चित रूप से राखी के परिवार से कहीं अधिक मजबूत परिवार था। राखी का रक्त दबाव दूसरों को दबाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन इससे राघव को कोई खतरा नहीं था। इसीलिए जब राखी ने पूछा कि क्या वह समझता है कि उनके बीच कितना बड़ा अंतर है, तो वह मुस्कुराया था। उसने वास्तव में उन दोनों के बीच का अंतर जान लिया था। वे वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी जितने अलग थे। राघव की उस तिरस्कार भरी मुस्कान को देखकर राखी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इससे पहले वह सिर्फ अपनी तलवार कला पर भरोसा करके राघव को मारने की योजना बना रही थी। वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया था कि उसकी तलवारबाजी राघव के खिलाफ बेकार थी, और इसलिए वह केवल अपनी रक्त शक्ति का ही इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन ऐसा करना निश्चित रूप से राघव की हैसियत को बढ़ा रहा था। यह स्वीकार करने के बराबर था कि राघव में उसके बराबर लड़ने की क्षमता थी। राखी के लिए यह अपमानजनक था, और अब राघव ने अपने रक्त संबंधी दबाव के बावजूद भी उसे देखने के लिए इस भाव का इस्तेमाल किया। इससे वह और भी क्रोधित हो गई। उसने फिर से अपनी तलवार लहराई और अंतरिक्ष के फटने की आवाज गूंज उठी। मर जाओ! अपनी प्राचीन रक्त रेखा को बुलाकर राखी की आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। उसकी इस तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, और एक भयानक तलवार के इरादे ने राघव को जगह पर जकड़ दिया। राघव ने उपहास किया, और उसके समृद्ध स्टार के घूमने के साथ उसकी आध्यात्मिक क्यूई तुरंत बाहर निकल आई। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद उसकी आध्यात्मिक क्यूई समुद्र की तरह विशाल हो गई थी, और उसका शरीर लगातार ऊर्जा से भरा हुआ था। राखी की तलवार को अपने ऊपर वार करते देख राघव दहाड़ा, और डेविल डिकैपिटेटर ने बिजली की तरह तेजी से उस पर हमला कर दिया। धमाका! राखी की चांदी की तलवार और राघव की सुनहरी शैतानी तलवार एक दूसरे से टकराई, जिससे भयंकर क्यूई तरंग निकली। अमोदिता बहुत पहले से तैयार थी। उस क्यूई तरंग के उसके पास पहुंचने से पहले ही उसने जल्दी से हाथ की मोहरें बना ली थीं, और अनगिनत लकड़ी के खूंटे उसके और हरविंदर के सामने एक विशाल ढाल बन गए थे। साथ ही इसने लिटिल स्नो के साथ साथ 7 हार्टसी चेरी एप्पल ट्री की भी रक्षा की। राघव और राखी के पैरों के नीचे की जमीन ढह गई, और दोनों पक्ष एक दूसरे से दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिए गए। जैसे ही राघव का पैर जमीन पर पड़ा, वह फिर से आगे की ओर उछला। उसने दोनों हाथों से डेविल डिकैपिटेटर को पकड़ लिया और उसे राखी की ओर एक गहरे छाप में घुमाया। राखी ने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतनी जल्दी हमला करेगा, और परिणाम स्वरूप जब तक वह प्रतिक्रिया करती, तब तक उसकी कृपाण पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी, और वह उसे रोकने के लिए केवल अपनी तलवार का उपयोग कर सकती थी। एक व्यक्ति पूरी ताकत से हमला कर रहा था, जबकि दूसरे को जल्दी से बचाव करना था। नतीजतन राखी राघव की कृपाण से उड़कर गिर गया। हालांकि उसकी कृपाण उसे उड़ाने में कामयाब रही थी, लेकिन राघव पूरी तरह से हैरान था। उसने उस हमले को रोका नहीं था, लेकिन राखी को कोई चोट नहीं आई थी। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद राघव की शारीरिक शक्ति न जाने कितनी गुना बढ़ गई थी। कुछ असामान्य लोगों के अलावा व्यावहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके वार को झेल सके।